रात के लगभग 1 बज रहे थे। गोवा की सड़कें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं। समुद्र की लहरों की आवाज़, दूर से आती पार्टी म्यूजिक और बीच बीच में गुजरती गाड़ियाँ, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन कलंगूट के एक होटल में कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले कई दिनों तक पूरे देश की हेडलाइंस बनने वाला था। होटल के तीसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 307। बाहर कॉरिडोर पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। एक रिश्ता, एक भरोसा और कुछ ही देर में एक जिंदगी। करीब 1:17 AM पर पास वाले कमरे में ठहरे लोगों ने जोर जोर से बहस की आवाजें सुनी। पहले उन्हें लगा शायद कोई कपल लड़ रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक महिला की चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि कॉरिडोर में मौजूद वेटर भी डर गया। लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। करीब 20 मिनट बाद एक लड़की जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकली। उसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी, चेहरे पर मास्क था और हाथ हल्के कांप रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख ना ले। सीसीटीवी में वो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही फुटेज एक मर्डर मिस्ट्री की सबसे बड़ी गवाह बनने वाली है। सुबह करीब 9 बजे होटल स्टाफ रूम सर्विस देने पहुंचा। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, कोई जवाब नहीं। दोबारा नॉक किया, फिर भी चुप्पी। तभी स्टाफ ने देखा दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था, जैसे अंदर से किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर का दृश्य देखकर उनकी सांसें रुक गईं। कमरे के फ्लोर पर खून फैला हुआ था, टेबल टूटी हुई थी, कर्टन्स नीचे गिरे हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। होटल में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पूरा एरिया पुलिस से भर चुका था, लेकिन पुलिस को उस समय ये नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। ये कहानी थी प्यार, धोखे, जलन और ऑब्सेशन की। और इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। पुलिस ने तुरंत रूम सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम हर चीज केयरफुली चेक कर रही थी। खून के निशान, टूटा हुआ ग्लास, बिखरे हुए कपड़े और फ्लोर पर पड़ा एक मोबाइल फोन। लेकिन सबसे पहला सवाल था, ये लड़की आखिर थी कौन? कुछ घंटों बाद उसकी पहचान हुई। नाम था प्रियंका शर्मा। उम्र 30 साल, दिल्ली की रहने वाली। प्रोफेशनली वो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करती थी। सोशल मीडिया पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। ट्रैवल फोटोज, स्माइलिंग सेल्फीज, लग्जरी कैफेज, हैप्पी मोमेंट्स। लेकिन अक्सर जो जिंदगी ऑनलाइन परफेक्ट दिखती है, असलियत में उतनी ही टूटी हुई होती है। प्रियंका पिछले 3 दिनों से गोवा में थी। होटल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने रूम अकेले बुक नहीं किया था। उसके साथ चेक इन किया था एक आदमी ने। नाम रोहित मल्होत्रा। यहीं से केस अचानक कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि रूम में अब सिर्फ एक इंसान मिसिंग था, रोहित। पुलिस ने तुरंत उसका नंबर ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। इसी बीच प्रियंका के फैमिली मेंबर्स दिल्ली से गोवा पहुंचे। उनकी मां सिर्फ एक ही बात बार बार पूछ रही थी, मेरी बेटी के साथ हुआ क्या है? लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं था। पुलिस ने प्रियंका का फोन अनलॉक किया और जैसे जैसे चैट्स सामने आने लगी, वैसे वैसे केस का डार्क साइड खुलने लगा। उन चैट्स में बार बार एक ही नाम था, रोहित। दोनों के बीच रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं था, यह एक सीक्रेट अफेयर था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस को पता चला कि रोहित पहले से कमिटेड था। उसकी जिंदगी में पहले से एक और लड़की थी, नाम नेहा कपूर। और शायद यही नाम इस मर्डर की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। उस रात रूम 307 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक लड़की की जान ले ली? क्या यह अचानक हुआ गुस्सा था या पहले से प्लान्ड मर्डर? पुलिस अब धीरे धीरे एक ऐसे लव ट्रायंगल के अंदर प्रवेश कर चुकी थी जहां हर इंसान कुछ छिपा रहा था।
और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज थी झूठ। रोहित मल्होत्रा दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल काम और डिसेंट इंसान लगता था। अच्छी नौकरी, अच्छी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। लेकिन उसकी जिंदगी का असली चेहरा बहुत अलग था। करीब 8 महीने पहले रोहित की मुलाकात प्रियंका से एक बिजनेस इवेंट में हुई थी। पहले सिर्फ काम की बातें हुईं, फिर धीरे धीरे चैट्स शुरू हुईं। लेट नाइट कॉल्स, प्राइवेट मीटिंग्स, हिडन ट्रिप्स, और देखते ही देखते दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, रोहित ने प्रियंका को कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसने अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में बहुत कम बताया था। वो दोनों लड़कियों के बीच दोहरी जिंदगी जी रहा था। दिन में नेहा के साथ फ्यूचर प्लान्स और रात में प्रियंका के साथ रोमांटिक कॉल्स। पुलिस को चैट्स में कई इमोशनल मैसेजेस मिले। एक मैसेज में प्रियंका ने लिखा था, तुम कब तक मुझे छिपाकर रखोगे। दूसरे मैसेज में, मुझे किसी झूठ का हिस्सा नहीं बनना। ऐसा लग रहा था कि प्रियंका अब इस रिश्ते को पब्लिक करना चाहती थी, और शायद यही बात रोहित के लिए प्रॉब्लम बन चुकी थी। इसी बीच नेहा कपूर को धीरे धीरे शक होने लगा था। रोहित अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। उसके कॉल्स कम हो गए थे, मीटिंग्स ज्यादा होने लगी थीं, और सबसे सस्पिशियस बात, वो अपना फोन हमेशा लॉक रखने लगा था। एक रात रोहित बाथरूम में था, तभी नेहा ने उसका फोन उठा लिया, और उसी फोन में उसे वो सब दिख गया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। फोटोज, रोमांटिक चैट्स, गोवा ट्रिप बुकिंग्स, सब कुछ। उस रात नेहा घंटों तक रोती रही, लेकिन अगले दिन उसने रोहित से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक चीज चल रही थी, गुस्सा। और कई बार दिल टूटने के बाद इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जेलसी कुछ ही दिनों में एक मर्डर मिस्ट्री में बदलने वाली है। नेहा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके अंदर गुस्सा था, धोखे का दर्द था, और एक अजीब ऑब्सेशन। वो हर हाल में जानना चाहती थी कि प्रियंका कौन है। उसने सीक्रेटली रोहित को फॉलो करना शुरू किया। कई बार उसने उसकी लोकेशन चेक की, उसके लैपटॉप तक एक्सेस करने की कोशिश की, और फिर एक दिन उसे गोवा ट्रिप के बारे में पता चला। रोहित और प्रियंका 3 दिन के लिए गोवा जा रहे थे। यहीं से नेहा के दिमाग में एक डेंजरस प्लान बनने लगा। उसने रोहित से पूछा, क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? रोहित ने बात टाल दी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेहा सच जान चुकी थी। उस रात दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। नेबर्स ने बाद में पुलिस को बताया कि कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। नेहा बार बार सिर्फ एक बात बोल रही थी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं होगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये ऑब्सेशन था। कुछ दिनों बाद रोहित और प्रियंका गोवा पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी उनके पीछे पीछे गोवा आ चुका है। नेहा, उसने अलग होटल में रूम लिया और सीक्रेटली दोनों को फॉलो करने लगी। उसने उनके होटल की डिटेल्स तक निकाल ली थी। उस रात नेहा कई घंटों तक होटल के बाहर खड़ी रही। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इमोशंस जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो इंसान सोचता नहीं, सिर्फ रिएक्ट करता है। और शायद यही वो रात थी जब सब कुछ खत्म होने वाला था। मार्च 2025, रात करीब 11 बजे रोहित और प्रियंका होटल रूम में वापस लौटे। सीसीटीवी में दोनों नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने डिनर किया था, समुद्र किनारे घूमे थे, और बाहर से सब कुछ बिल्कुल हैप्पी कपल जैसा लग रहा था। लेकिन कई बार सबसे खतरनाक चीज वही होती है जो बाहर से नॉर्मल दिखती है। करीब 12:40 AM पर रूम 307 के बाहर एक शैडो दिखाई दी। ब्लैक हुडी, फेस मास्क और हाथ में फोन। वो नेहा थी। वो कुछ सेकंड तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही, फिर धीरे से नॉक किया। अंदर से रोहित ने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने नेहा को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों अब एक ही कमरे में थे, और अगले कुछ मिनट इस कहानी के सबसे डेंजरस मिनट बनने वाले थे।
पहले सिर्फ बहस शुरू हुई। नेहा रो रही थी, प्रियंका शॉक्ड थी और रोहित दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक नेहा ने प्रियंका पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। आवाजें इतनी तेज थीं कि बाहर कॉरिडोर तक सुनाई दे रही थीं। फिर एक ग्लास जमीन पर गिरा, टेबल पलट गई और अचानक कमरे के अंदर चीख गूंज उठी। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत, जैसे कमरे के अंदर कुछ भयानक हो चुका हो। भयानक। जब पुलिस ने रूम इंस्पेक्ट किया, उन्हें साफ समझ आ गया कि यहां वायलेंट स्ट्रगल हुआ था। बेडशीट फटी हुई थी, दीवार पर खून के छींटे थे, एक लैंप टूटा हुआ पड़ा था और फ्लोर पर पड़े नेल्स बता रहे थे कि किसी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। फोरेंसिक टीम ने पूरे कमरे से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए और सबसे शॉकिंग बात, कमरे में 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, प्रियंका, रोहित और नेहा। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि यह एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरा केस बदल दिया। प्रियंका की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी, उसके गले पर डीप प्रेशर मार्क्स थे, मतलब किसी ने बहुत फोर्स से उसका गला दबाया था। लेकिन सबसे इमोशनल बात, उसके हाथों पर डिफेंस वुंड्स मिले। उसने आखिरी सांस तक खुद को बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ऑफिसर्स तक ये देखकर डिस्टर्ब हो गए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या मर्डर गुस्से में हुआ या पहले से प्लान था? इसी बीच एक और शॉकिंग चीज सामने आई। होटल सीसीटीवी में मर्डर के बाद रोहित और नेहा दोनों जल्दी जल्दी बाहर निकलते दिखाई दिए। दोनों पैनिक में थे। रोहित बार बार पीछे देख रहा था और नेहा लगातार रो रही थी। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें लगा सीसीटीवी सिर्फ एंट्रेंस पर है। उन्हें नहीं पता था कि कॉरिडोर कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया है और अब वही फुटेज उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह होते होते ये केस पूरे गोवा पुलिस डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी बन चुका था। हर ऑफिसर के हाथ में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, रोहित मल्होत्रा और नेहा कपूर। दोनों अब गायब थे, लेकिन पुलिस को भरोसा था कि उन्होंने जल्दबाजी में जरूर कोई गलती की होगी और वही गलती उन्हें किलर्स तक पहुंचाएगी। क्राइम ब्रांच ने तुरंत होटल के सभी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। रिसेप्शन, पार्किंग, लिफ्ट, कॉरिडोर, एंट्री गेट, हर कैमरा चेक किया जाने लगा। करीब 4 घंटे बाद एक फुटेज ने पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। समय था 1:43 AM। फुटेज में रोहित कॉरिडोर में तेजी से चलता दिखाई दिया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कुछ सेकंड बाद नेहा बाहर निकली। उसके हाथ कांप रहे थे और सबसे शॉकिंग बात, उसकी हुडी की स्लीव पर हल्के खून के निशान दिखाई दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर समझ चुके थे कि मर्डर के बाद दोनों ने पैनिक में होटल छोड़ दिया था। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी। पार्किंग फुटेज में दोनों एक कैब में बैठते दिखाई दिए। कैब ड्राइवर को तुरंत ट्रेस किया गया। उसने पुलिस को बताया। दोनों बहुत डरे हुए थे, पूरे रास्ते लड़ रहे थे। ड्राइवर के मुताबिक नेहा बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, सब खत्म हो गया, और रोहित सिर्फ चुप बैठा था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। कैब ड्राइवर ने उन्हें गोवा कर्नाटका हाईवे के पास ड्रॉप किया था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्रिमिनल्स मर्डर तो कर देते हैं, पर पैनिक में सबसे बड़ी गलतियां भी कर बैठते हैं। और इस केस में उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी टेक्नोलॉजी। पुलिस ने तुरंत दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स निकालने शुरू किए। हालांकि दोनों के फोन्स स्विच्ड ऑफ थे, लेकिन लास्ट आवर लोकेशन मिल चुकी थी, कर्नाटका बॉर्डर। अब पूरा ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हाईवे कैमरास चेक किए गए, टोल बूथ रिकॉर्ड्स निकाले गए, होटल अलर्ट्स जारी किए गए। करीब 36 घंटे तक दोनों का कोई पता नहीं चला। लेकिन फिर एक स्मॉल लॉज ओनर ने पुलिस को सूचना दी। उसने न्यूज में फोटोज देखकर दोनों को पहचान लिया था। पुलिस ने तुरंत लॉज को सराउंड कर लिया। सुबह करीब 5 बजे
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ऑफिसर्स कमरे के अंदर पहुंचे, रोहित बेड के किनारे बैठा था। पूरी रात शायद वो सोया नहीं था। और नेहा कमरे के कोने में चुप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो लगातार रोती रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जैसे सब खत्म हो चुका हो। पुलिस उन्हें तुरंत गोवा लेकर आई। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों लगातार झूठ बोलते रहे। रोहित ने कहा, जब मैं रूम से निकला प्रियंका जिंदा थी। नेहा ने कहा, मैं वहां थी ही नहीं। लेकिन पुलिस के पास अब बहुत सारे सबूत थे। सीसीटीवी फुटेज, फिंगरप्रिंट्स, फोन चैट्स, कैब ड्राइवर स्टेटमेंट। सच्चाई अब ज्यादा देर छिप नहीं सकती थी। करीब 7 घंटे की इंट्रोगेशन के बाद रोहित टूट गया। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और धीरे से बोला, सब कंट्रोल से बाहर चला गया था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब असल कहानी सामने आने वाली थी। इंटरोगेशन रूम में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, रोहित की। उसने बताया कि गोवा आने से पहले ही उसकी और प्रियंका की रिलेशनशिप खराब होने लगी थी। प्रियंका अब ये रिश्ता छिपाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि रोहित ओपनली उसके साथ रहे। लेकिन रोहित दोनों रिश्तों के बीच फंस चुका था। वो किसी को खोना नहीं चाहता था, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब नेहा अचानक होटल रूम में पहुंची, सब कुछ बिखर गया। पहले सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स हुए, फिर एक्जेशंस, फिर स्क्रीमिंग। नेहा लगातार रोहित पर चिल्ला रही थी। प्रियंका भी अब गुस्से में थी। कमरे का माहौल पूरी तरह एक्सप्लोसिव हो चुका था। रोहित ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन हर सेकंड वर्स होती जा रही थी। फिर अचानक नेहा और प्रियंका के बीच फिजिकल फाइट शुरू हो गई। टेबल गिर गई, ग्लास टूट गया, लैंप फ्लोर पर गिर पड़ा, और उसी केओस में प्रियंका नीचे गिर गई। लेकिन फाइट यहीं नहीं रुकी। कुछ सेकंड्स बाद प्रियंका की चीख सुनाई दी, और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, प्रियंका फ्लोर पर पड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस। कमरे में सिर्फ हैवी ब्रीदिंग की आवाज थी। नेहा शॉक में खड़ी थी। दोनों समझ चुके थे कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन पुलिस के मुताबिक सबसे शॉकिंग चीज मर्डर नहीं थी, बल्कि उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा डरावना था। क्योंकि दोनों ने एम्बुलेंस कॉल नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि भागने का फैसला किया। और यही फैसला उन्हें सीधे जेल तक ले गया। गोवा, जहां लोग मेमोरीज बनाने जाते हैं, वहीं एक होटल रूम क्राइम सीन बन चुका था। प्रियंका शर्मा, जिसने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। इस पूरे केस में सिर्फ एक मर्डर नहीं हुआ था, यहां ट्रस्ट मरा था, रिलेशनशिप्स मरे थे, और इंसानियत भी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद रूम 307 कई दिनों तक बंद रहा। होटल स्टाफ कहते थे कि उस कमरे के पास जाते हुए भी डर लगता था, क्योंकि कुछ क्राइम्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं बनते, वो लोगों के दिमाग में बस जाते हैं। इस केस ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग नेहा को ब्लेम कर रहे थे, कुछ रोहित को। लेकिन सच ये था कि इस ट्रेजेडी के पीछे सबसे बड़ा कारण था झूठ। एक झूठ जिसने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर शुरुआत में सच बोल दिया जाता तो शायद एक लड़की आज जिंदा होती। लेकिन ऑब्सेशन, जेलसी और फियर जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान खुद अपने डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे बन रहा था। हर लाई, हर सीक्रेट, हर हिडन चैट इस अंत की तरफ बढ़ रही थी। और आखिर में कमरा नंबर 307 सिर्फ एक होटल रूम नहीं रहा, वो बन गया एक वार्निंग कि कई बार सबसे खतरनाक क्राइम्स गुस्से में नहीं, बल्कि इमोशंस के कंट्रोल खोने के बाद होते हैं। और उस रात गोवा की लहरें बाहर वैसे ही चलती रहीं, लेकिन रूम 307 के अंदर 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल चुकी थीं।